हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं लालजी बघेल बघेल स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेखा शास्त्र एक परिचय का पार्ट 3। इसके पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। फ्रेंड्स, ये लेक्चर फ्रेंड्स हम यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जारी सिलेबस के अकॉर्डिंग सहायक सांख्यिकी अधिकारी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कॉमर्स सेगमेंट का वीडियो लेकर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, तो ये हम स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोवाइड करवाएंगे। फ्रेंड्स, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पार्ट 3 में फ्रेंड्स आपको लेखांकन की परंपराएं या प्रथाएं, कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताई जाएंगी। तो फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। इसमें कन्वेंशन, फ्रेंड्स कंजर्वेशन ये मिस्टेक हो गया था, तो कन्वेंशन पढ़िएगा। कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग के अंतर्गत आपको बताया जाएगा। तो इसमें लेखांकन की जो परंपराएं हैं फ्रेंड्स, कितनी परंपराएं हैं? पहला, एकरूपता की परंपरा। दूसरा, पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा। तीसरा, रूढ़िवादिता की परंपरा। चौथा, महत्ता की परंपरा। और पांचवा आपका ऐतिहासिक लेखा की परंपरा। और छठवां, शुद्धता की परंपरा। और सातवां आपका कानूनी मान्यता की परंपरा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इसमें हम सारी मान्यताओं को, सारी परंपराओं को डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसका जो पहली परंपरा है फ्रेंड्स, एकरूपता की परंपरा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, एकरूपता की परंपरा, अर्थात किसी भी चीज में एकरूपता होनी चाहिए। तो देखते हैं, विधि, रीत, नियम आदि यदि बार बार लिया है तो उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसके कहने का मतलब है फ्रेंड्स, अगर कोई विधि, रीत या नियम यदि बार बार अपना लिया गया है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए, अर्थात वही चलते रहना चाहिए। फ्रेंड्स, उसमें एकरूपता होनी चाहिए, नयापन नहीं लाना चाहिए। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें फ्रेंड्स, स्थायी संपत्तियों का मूल्यांकन अपलिखित मूल्य विधि से अगर किया जा रहा, फ्रेंड्स स्थायी संपत्तियों का मूल्यांकन रिटन डाउन वैल्यू अपलिखित मूल्य विधि से किया जाता है, और स्टॉक की मूल्यांकन पद्धति एक ही होना चाहिए, जैसे लीफो, फीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसके कहने का मतलब उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर स्थायी संपत्तियों का मूल्यांकन रिटर्न डाउन वैल्यू के हिसाब से मूल्य विधि से किया जाता है तो वही करना चाहिए, और स्टॉक की मूल्यांकन पद्धति भी एक होना चाहिए, चाहे हम लीफो करें या फीफो करें। और उसकी तुलनात्मक अध्ययन अवश्य करना चाहिए। फ्रेंड्स, फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन, अर्थात पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा। फ्रेंड्स, पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा के अंतर्गत हम किसी भी चीज को छुपाते नहीं हैं, सारी चीज को एकदम खोलकर कन्फर्म रूप से वहां दिखा देते हैं। समस्त लेखा को पूर्ण रूप से प्रकट करना चाहिए, चाहे लेखा पुस्तकों के अंदर हो या बाहर हो। संदिग्ध दायित्व चिट्ठे के नीचे टिप्पणी के रूप में दिखाया जाता है। कंटिंजेंट लायबिलिटीज, फ्रेंड्स इसको कंटिंजेंट लायबिलिटीज बोलते हैं। तो कंटिंजेंट लायबिलिटीज जो होता है फ्रेंड्स, उसको हम लोग चिट्ठी के नीचे टिप्पणी के रूप में दिखाते हैं, अंदर बैलेंस शीट में इसको नहीं दिखाया जाता है। इसके कुछ उदाहरण है कंटिंजेंट लायबिलिटी, जैसे बैंक से भुनाए गए बिल और न्यायालय में चल रहे वाद, ये फ्रेंड्स कंटिंजेंट लायबिलिटीज है। इसको हम लोग टिप्पणी के रूप में दिखाते हैं, उसके अंदर नहीं दिखाते हैं। रूढ़िवादिता की परंपरा, रूढ़िवादिता की परंपरा फ्रेंड्स कंजर्वेशन कन्वेंशन। तो कंजर्वेशन कन्वेंशन के अंतर्गत अगर हम फ्रेंड्स देखते हैं तो इसमें रूढ़िवादिता की परंपरा को नोट करते हैं। तो इसमें हानियों के लिए आयोजन जब किया जाता है तो रूढ़िवादिता को ध्यान दिया जाता है। लाभ वास्तविक रूप से प्राप्त हो तभी माना जाए, अर्थात लाभ प्राप्त हो गया हो तभी उसका लेखा किया जाना चाहिए। इसमें जैसे गुप्त संचय, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स, इसके अपवाद फ्रेंड्स
इसको विंडो ड्रेसिंग कहा जाता है या बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। तो गुप्त संचय जो होता है ये प्रोविजन फॉर वेट डेब्ट्स या डाउटफुल डेब्ट्स हम लोग रूढ़िवादिता की परंपरा के अंतर्गत लाते हैं। स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य या बाजार मूल्य दोनों में जो कम हो, अर्थात स्टॉक का मूल्यांकन हमें लागत या बाजार मूल्य में से दोनों में से जो कम हो उस पर करना चाहिए। ये किस परंपरा के अनुसार? रूढ़िवादिता परंपरा के अनुसार लागू होता है। और उसी तरह इसका अपवाद भी विंडो ड्रेसिंग होता है फ्रेंड्स, जो कि हम लोग दिखाने के लिए बाहर लगाते हैं। नेक्स्ट परंपरा हमारी है फ्रेंड्स महत्वपूर्णता की परंपरा या कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। महत्वपूर्णता की परंपरा है, इसको हम लोग सारता की परंपरा के नाम से भी जानते हैं। तो इसका अन्य नाम भी हम देखते चलें। इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों को लेखा करना चाहिए। यहाँ क्या होगा फ्रेंड्स? इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों का लेखा करना चाहिए, कम महत्व को छोड़ देना चाहिए। कम महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ देना चाहिए, अर्थात जो महत्वपूर्ण है उन्हीं का लेखा करना चाहिए। राशियों को राउंड ऑफ किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स राशियों को राउंड ऑफ का मतलब होता है, जैसे फ्रेंड्स 50.49 है तो इसको हम 50 लिख लेंगे, और यदि 50.51 है तो इसको हम लोग 51 लिख लेंगे फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हम लोग दशमलव में ना लिख के उसको अप्रॉक्सीमेट में लिखते हैं, जिसको राउंड ऑफ करना कहते हैं। और पांचवा परंपरा है फ्रेंड्स हमारा ऐतिहासिक लेखा परंपरा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेंशन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। इसमें क्या है? इसमें उन्हीं व्यवहारों को शामिल किया जाता है जो घटित हो चुका है, अर्थात जो घटनाएं घट चुकी हैं उनसे संबंधित व्यवहारों का लेखा यहाँ किया जाता है। संभावित व्यवहारों का लेखा नहीं करना चाहिए, जैसे क्रय बिल के आधार पर क्रय पुस्तकों में लेखा, व्ययों का लेखा और समायोजन प्रविष्टियां। ये तीनों ऐतिहासिक लेखा परंपरा के अनुसार लागू किए जाते हैं। नेक्स्ट परंपरा हमारी फ्रेंड्स है शुद्धता की परंपरा। 6 नंबर पे है कन्वेंशन ऑफ एक्यूरेसी। फ्रेंड्स शुद्धता आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। शुद्धता का मतलब होता है किसी भी चीज में फुल एक्यूरेसी होना चाहिए। तो देखते हैं लेखांकन प्रक्रिया गणितीय दृष्टिकोण से दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर शुद्ध व सही होना चाहिए, जैसे लागत की प्रति इकाई लागत, विक्रय की मात्रा का निर्धारण और तलपट का मिलान। फ्रेंड्स तलपट का जो मिलान होता है, तलपट को हम लोग ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। ट्रायल बैलेंस का मिलान गणितीय शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, अर्थात यदि ट्रायल बैलेंस के दोनों पक्ष बराबर आ जाएं तो हम ये मान लेते हैं कि जो लेखा किया गया है गणितीय रूप से शुद्ध है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कानूनी मान्यता की परंपरा। कानूनी मान्यता की परंपरा रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कन्वेंशन। कानूनी मान्यता की परंपरा में फ्रेंड्स जो कानून द्वारा लागू कर दिया गया है, वो जो बना दिया गया है उसको टाला नहीं जा सकता। जैसे लेखांकन विधि के अनुसार निम्न अधिनियमों को पुस्तकों में यथास्थान दिखाना चाहिए, यथास्थान देना चाहिए। जैसे कंपनी अधिनियम 2013, बैंकिंग अधिनियम 1949 और बीमा अधिनियम 1956। मेरे कहने का मतलब यह है फ्रेंड्स, कानूनी मान्यता की परंपरा के अंतर्गत ये है कि अगर किसी संस्था द्वारा कानून द्वारा उसे बना दिया गया है कि उसका, जैसे कंपनी अधिनियम 1913 के अनुसार कोई चीज है तो वो है, तो इसमें कानून का पालन करना चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हमारा लेखा शास्त्र एक परिचय का तीसरा वीडियो था फ्रेंड्स। इसके पहले हम फर्स्ट और सेकंड वीडियो कंप्लीट करा चुके हैं। तो इस प्रकार से हम फ्रेंड्स लेखांकन एक परिचय या लेखा शास्त्र एक परिचय की
3 वीडियो के माध्यम से आपको पूरा का पूरा मैटर फैक्ट वाइज प्रोवाइड करा चुके हैं फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से आपको आपके होने वाली परीक्षा सहायक सांख्यिकी अधिकारी में जरूर लाभ मिलेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।